हाय यंग फ्रेंड्स। इस बार 2-3 दिन बाद बात हो रही है आपसे। एक्चुअली थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ। बिज़ी तो आप भी रहते होगे ना, ऑनलाइन क्लासेस, फिर थोड़ा बहुत होमवर्क, उसके अलावा और दूसरे काम, पेरेंट्स को मदद भी करते होगे। अब शायद पापा लोग बाहर जाने लगे होंगे, पर मम्मी का काम तो बढ़ा हुआ है ना, उनके पास तो बहुत सारा काम है, तो शायद आप लोग मदद कर देते होंगे। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन पता है मुझे कार्टून देखना भी पसंद है और बुक्स पढ़ना भी। बुक्स वो जो बड़े लोगों के लिए होती हैं, बड़े लोगों के लिए मतलब मोटे मोटे नॉवल जो आप लोग नहीं पढ़ पाते हो, या फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जिसमें बहुत सारी जानकारी होती हैं। इसके अलावा मुझे छोटे बच्चों वाली कॉमिक्स भी अच्छी लगती हैं। हंसी आ रही है ना, तभी तो आप लोग मुझे अपने फ्रेंड्स लगते हो, क्योंकि मैं आपसे वो सब बातें कर सकती हूँ। आप कार्टून देखते हो क्या? फ्राइडेज़ को आजकल पता है रोज़ रात 8 बजे फ्राइडे को आई थिंक स्टार के किसी चैनल पर बच्चों के लिए स्पेशली पिक्चर आती हैं, वो कार्टून। मोआना, नीमो और फ्रोज़न 2 रिसेंटली मैंने देखी। मुझे तो हैरी पॉटर भी बहुत पसंद है। खैर, बात करते हैं आपकी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। ड्राइंग अच्छी होगी तो आप कार्टून कैरेक्टर्स भी बना सकते होंगे, नकल करके या देख के, या कुछ लोग तो इमेजिनरी कैरेक्टर्स डेवलप कर देते हैं, खुद से ही बना लेते हैं। पता है ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अगर आप ड्राइंग कर सकते हो तो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी फिर करने के लिए। अगर किसी कारण से आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, आपको वो सब्जेक्ट कम पसंद है, या उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते और पेरेंट्स आपको टोकते रहते हैं, ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, उन सब सब्जेक्ट्स में मन लगा के थोड़ा अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और आप नई नई चीज़ें बना सकते हैं या फिर देख के उसको बहुत अच्छा कॉपी कर सकते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर में कार्टूनिस्ट, हाँ जानते हैं शब्द कार्टूनिस्ट, न्यूज़पेपर में देखिए हर बार कॉर्नर में एक कार्टून बना रहता है, या फिर टीवी पे इतने सारे जो हम कार्टून देखते हैं, एनिमेशन चैनल्स देखते हैं, उन सब में कार्टून बनाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। आप उस काम को भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं। जो लोग अपने घर को सजाने के लिए पेंटिंग लगाना पसंद करते हैं, उनको पेंटिंग खरीदने का मन होता है क्योंकि वो बना नहीं पाते। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ब्राइट चांसेस हैं, लेकिन उन चांसेस को अवेल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़े जाएं मन लगा के, और पेरेंट्स को बता दिया जाए कि हमको ये काम पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ड्राइंग पसंद है तो उनसे कहा जाए कि हम दिन में 1 घंटा ड्राइंग करेंगे, आप हमें हमारे ड्राइंग से रिलेटेड सारे सामान पहुंचा दीजिए या दे दीजिए या ख़रीदवा दीजिए। और फिर देखिए, जब आप दोनों काम एक साथ करेंगे, अपने मन का काम, तो फिर आपका पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स को बताएंगे ही नहीं अपना शौक़, या वो समझेंगे नहीं, तो दिक्कत तो आएगी ही। कोशिश करिएगा। दूसरी बात, एक मैं सोच रही थी कहानी पढ़ने की। कुछ बच्चे पता है कहानी भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। कोई भी ऐसी अच्छी बात जो आपके मन को पसंद आई हो, आपको लगा हो ये मैं सबको बताऊं, पर कई बार दूसरे की बात सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता। अगर आप उसको कहानी की तरह लिखते हैं, कोई एक कैरेक्टर बनाकर कि उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा किया, और फिर लिखने के बाद उस कहानी को 1 या 2 बार खुद ही पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये वाला सेंटेंस हटा देते हैं, इसको कम कर देते हैं, नहीं यहाँ पे एक बात और जोड़ देते हैं, तो कहानी और अच्छी हो जाएगी। लिख डालिए कहानी, ये भी तो बहुत अच्छा टाइम पास है। अब इस समय स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट बहुत डेवलप होता है, वो खाने की चीज़ को चख के उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स आपको मोबाइल देते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनको कहिए कि हम गूगल से देखना चाहेंगे कि कैसे खाने की चीज़ें क्या क्या बनती हैं। गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स का थोड़ा सा ज़्यादा पैशन होता है किचन की तरफ, वैसे बॉयज़ को भी सीखनी चाहिए कुकिंग। जब आप कभी हॉस्टल जाएं या कहीं जाएं, मम्मी बीमार हो, तबीयत ठीक ना हो, या फिर आपका ही कुछ अपना पसंद का खाने का मन करे, तो आपको बनाना आना चाहिए। लड़के लड़की के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, हर काम
हर किसी को आना चाहिए, ताकि ज़रूरत के समय हम अपनी मदद खुद कर सकें। हाँ, वही वाली बात हो गई, अपनी मदद खुद करना। जैसे जब हम रोड पे होते हैं तो हमें हेलमेट लगा के जाना चाहिए अगर हम किसी गाड़ी पे हैं, स्पेशली 2 व्हीलर पे। 4 व्हीलर में तो ज़रूरत नहीं पड़ती। साइकिल वगैरह थोड़ा सा बैलेंस करके लोग चलते हैं और किनारे चलते हैं, वो इतनी तेज़ चल भी नहीं सकती, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं, यानी बड़ी गाड़ियाँ, उसमें ज़रूरत नहीं होती। हाँ, स्कूटी जो लड़के लोग थोड़ा सा स्टाइल से चलाते हैं, लड़कियां भी तेज़ तेज़ चलाती हैं, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, उसके अलावा कई बार बात करते रहते हैं मोबाइल पे भी, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगाना चाहिए। अब हेलमेट क्यों? पूरी बॉडी में कहीं भी तो चोट लग सकती है। पर पता है ना, कंप्यूटर यूज़ करते हैं आप, CPU होता है ना, CPU में सारी मेमोरी सेव होती है। वही एक तरह से ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ऐसे ही आपका ब्रेन आपका CPU है। आपकी सारी मेमोरीज़, आपकी सारी एक्टिविटीज़ यहीं स्टोर हैं। आपका ब्रेन कमांड देता है तभी बॉडी काम करती है। इसलिए ब्रेन की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरी जगह कभी चोट थोड़ी बहुत लग जाती है तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन ब्रेन इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। हेलमेट लगाएं। आप यदि अभी तो आप छोटे हैं, मैं तो उनसे बात कर रही हूँ ना जो 5th से 8th तक हैं। बड़े लोग भी सुन रहे हैं तो मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, इसको फ्रेंडली एडवाइस कहेंगे। मैं आपको फ्रेंड मानती हूँ, तो प्लीज़ यूज़ हेलमेट, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब देखिए ना, हम सब लोग मास्क भी लगाते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं या हाथ धो लेते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं। बस इतना ही तो ध्यान रखना है हमको, अपना भी और सबका भी। आज के लिए इतना ही, बाय।